जय गुरु। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग विहार ऑनलाइन सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। बहुत सुंदर आपने पूरा चीज को एकदम रखा संगीत फॉर्म में, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद लगा। तो दादा ने प्रियोजित दादा ने क्लियर किया हम लोग के सामने। ठाकुर जी 3 चीज पे जोर दिए हैं, दीक्षा, शिक्षा और विवाह। तो उसको एकदम सुंदर ढंग से हमारे प्रियोजित दादा ने उसको पेश किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। अब हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर संदीप सिन्हा, SPR है जो दादा, पटना से है हमारे बीच। तो दादा आपका स्वागत है पटना यूथ कॉन्फ्रेंस में। आप 15 मिनट्स में अपने ठाकुर जी के बात को रखिए। समय थोड़ा सा कम है दादा। जय गुरु दादा। ठीक है, 10 मिनट है आदित्य। जय 15 मिनट आवाज आ रही है जी दादा। 15 मिनट है दादा आपके पास। ठीक। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई, माँ, सत्संगी वृंद, सभी को जय गुरु। अभी इतना अच्छा चर्चा चल रहा था, ठाकुर जी की बातें, आचार्य देव सुश्री दादा की बातें, पूजनीय अविंदा की बातें, सब बातें हो रही थी। तो लग रहा था कि ये सिलसिला अभी चले और सुनने की इच्छा हो रही थी। मैं दोनों पूर्व के वक्ताओं की बात को सिर्फ एक 10 मिनट में कोशिश करता हूं कि उनका एक जिस्ट जो है वो बता दूं। जो मूल बात है यूथ कॉन्फ्रेंस का, जो मूल पर्पस है कि क्या जरूरत है हमारे समाज में, एक प्रश्न बना है कि यूथ को इष्ट से, सत्संग से, धर्म से अलग क्यों रखा जाए या क्यों नहीं रखा जाए। तो जितने भी हम लोग जो यंग जनरेशन है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल हम लोग कहते हैं उसमें, सबसे ज्यादा कार्य क्षमता उसमें है। पढ़ाई का कहीं पर किसी का, हर आदमी का अलग अलग, किसी का प्रोफेशनल है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ, हर व्यक्ति अपना कार्य कर रहे हैं। जब हर व्यक्ति अपना कार्य कर रहे हैं, ऐसे में इष्ट की जरूरत क्या है। दूसरी बात कि अगर जरूरत है, मैंने ठीक है ठाकुर को मैं मान करके चल रहा हूँ, फिर उनके सिद्धांत को मानना क्या मेरे लिए यजन करना, ध्यान करना, फिर याजन करना, उसको इष्टवृत्ति करना, एक अलग से एक डिक्टा। मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पढ़ने में मैं हमेशा अच्छा रहा हूँ, फिर क्या जरूरत है मुझे इष्ट की, क्या जरूरत है यजन, याजन, इष्टवृत्ति की। ये सवाल अपने आप से पूछना होगा। ये सवाल हमें, इस सवाल का उत्तर मुझे खुद चाहिए। पहली बात, एक इष्ट की जरूरत कहाँ पड़ती है, क्यों पड़ती है, क्यों करे इष्ट का अनुसरण, क्यों इष्ट को जीवन में रखे। एक साधारण से उदाहरण से, मैं पहले के वक्ता ने कहा कि आइडियोलॉजी कैन नॉट ड्राइव ए पर्सन। एक व्यक्ति जो सुबह रोज सोचता है कि सुबह सुबह उठ करके दौड़ना भागना अच्छी चीज है, इसके लिए बहुत तरह का मोटिवेशनल वीडियो देखता है, और जब उठने की बात होती है तो वो किसी न किसी कारण से वो नहीं कर पाता है। वो लगता है कि रात में ज्यादा थक गए थे, खाना बहुत ज्यादा खा लिया, आज से नहीं सोमवार से करेंगे, एक एक्सक्यूज आते रहता है। पर उसी व्यक्ति का अगर कोई मित्र, कोई ऐसा लव सेंटर पॉइंट ऐसा हो जो उस वक्त अगर जाता हो घूमने, दौड़ने, जॉगिंग करने, तो ये उसके लिए बड़ा सहज हो जाता है। तो मेरा थॉट जिसको मैं करना चाह रहा हूं, एक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, कर्म में करना चाह रहा हूं, ये लाखों आइडियोलॉजी बहुत सारे
सामान को जुगाड़ लेने से नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति के प्रति मेरी प्रीति है, एक व्यक्ति के प्रति मेरा एक प्रेम भाव है, एक रिगार्ड या रिस्पेक्ट है, तो वो काम बहुत सहज में हो जाता है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइडिया कैन ड्राइव ए पर्सन, आइडियोलॉजी कांट। और आइडियल ड्राइव कब, कौन से आइडियल ड्राइव कर रहे हैं? जिनके अंदर वो सारी आइडियोलॉजी मूर्त हो। वैसे पुरुष जब आते हैं धराधाम पर, उनके प्रति अगर हमारा एफिनिटी उस तरह से होता है, उसके प्रति हमारा प्रेम होता है, तो जो मेरा सोच अच्छा हो जाता है, और जो मैं सोच रहा हूं उसको सोच को कर्म में परिणत करना आसान हो जाता है। बहुत हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। जहां भी जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने का है, एग्जाम देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके बाद जॉब में आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो किस बेसिस पर हम काम करते हैं? शरीर, मन और सोल, इन तीनों से हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप है ये हमारा बना हुआ है। पर वो कौन से एट्रीब्यूट्स है जिनको लेकर के मैं पढ़ रहा हूं? एकाग्रता। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं दिन भर किताब लेकर के और मुझे एकाग्रता नहीं है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे याद नहीं हो रहा, मैं 10-10 घंटा किताब लेकर के पढ़ रहा हूं, मैं क्या जीवन मैं किसी काम को कर रहा हूं, मेरा ईगो इतना है कि मेरा किसी से बन नहीं पा रहा है, मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है, मैं बहुत अनस्टेबल माइंड का हूं, मैं आज जो कार्य को सोचता हूं कल उसको अंडू कर देता हूं कि नहीं आज ये काम नहीं, आज इस तरीके से नहीं उस तरीके से करना है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा जीवन में? तो ज्यादातर जो यूथ्स हैं, जितने भी जो यंग लोग हैं, वो हम लोग सारे लोगों को अपने एट्रीब्यूट्स को देखना होगा, अपने वो कौन से गुण हैं जो हमारे अंदर निहित है, वो कौन से गुण है वो कौन से लिमिटेशन है, वो कौन सी कमियां हमारे अंदर है जो हम जिनको दूर अगर करें तो शायद मेरे जीवन की जो बाधाएं हैं, जो मैं चाह रहा हूं करना, वो मैं नहीं कर पा रहा। और यही करना ही है यजन। ठाकुर जी बोलते हैं कि जिंदगी में जितने भी लोग बड़े हुए, चाहे वो दीक्षित हो अदीक्षित हो, उस सारे लोगों ने इन तीनों विधियों का पालन किया है, यजन, याजन और इष्टवृत्ति। इनका पालन किया है। इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर को झांकने की प्रवृत्ति, आत्म संशोधन, मैं कहां गलत हो रहा हूं उसको मैं करेक्ट करूंगा, सेल्फ करेक्शन जिसको बोलते हैं। ये अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और यही है यजन का कंपोनेंट। तीसरा है ध्यान, मेडिटेशन जो हम लोग करते हैं। मेडिटेशन क्या करता है? हमारे अंदर एकाग्रता को बढ़ा देता है। कोई व्यक्ति अगर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है, वजन बढ़ाना है, शरीर बनाना है, क्या करते हैं? दौड़ना शुरू करते हैं, डंबल उठाते हैं, जिम जाते हैं। देखने वाले के लिए ये लग सकता है कि वो व्यक्ति अपना एनर्जी को तो स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, वो भारी सामान उठा रहा है, लोहा उठा रहा है उसका, और उस वजह से उसका शरीर का एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, बट इनफैक्ट ही इज गेनिंग एनर्जी। वो व्यक्ति अपना एनर्जी को गेन कर रहा है। ठीक इसी तरह से जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान देखने वाला फॉर थर्ड पर्सन ये फील हो सकता है कि ये व्यक्ति अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, ये आंख बंद करके केवल बैठा हुआ है और ये अपना समय व्यतीत हो रहा है। मेरे मन में भी वो बात आ सकती है, पर सच्चाई ये है कि मैं एक पावर ऑफ कंसंट्रेशन को मैं गेन कर रहा हूं। जो चीजें 8 घंटे या 10 घंटे में दूसरे लोगों को मालूम होगी, संभव है कि मेरे अंदर का वो चीज 4 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे में भी हो सकता है। तो ये है पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ठाकुर जी बोलते हैं नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है, ध्यान नाम ध्यान यजन का कंपोनेंट है। नाम ध्यान हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ करेक्शन, ये सारी चीजें हैं। क्या इनके बिना हम आगे बढ़ पाएंगे? दूसरा इनका एक और भी बहुत सारा पहलू है कि हमारी इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ेगी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो ये इसका एक बहुत बड़ा, इन सब के बगैर हम आगे नहीं चल सकते, हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात है हमारी मन की चंचलता। हम आज जो कोई चीज सोच रहे हैं, कल उसको उसके विपरीत सोच से चल पाएंगे तो कभी हम नहीं बढ़ पाएंगे। हम कितने भी बड़े साधक हो जाएं। अर्जुन को कहा जाता है कि बहुत बड़ा बचपन में जब वो था और एक मछली की, तोते की आंख पर जब तीर लगाने के लिए कहा गया तो सारे जो उनके भाई लोगों थे सबसे पूछा उनके गुरु ने कि क्या दिखाई दे रहा है?
तो सबने कुछ और कहा, कुछ और कहा। अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ उसकी आंख दिखाई दे रही है, और इसलिए उसे बाण चलाने का आदेश मिला और उसने सीधा तीर मारा और वो आंख पे जाके गया। ये था पावर ऑफ कंसंट्रेशन अर्जुन का। वही अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में जा रहा है तो बोलता है कि दिग्भ्रमित हो गया, मैं क्या करूं, मैं किसके खिलाफ युद्ध करूं। और भगवान कृष्ण से जब गीता की बातें होती है तो वो कहता है, उतना पावर ऑफ कंसंट्रेशन बच्चा जो लड़का था, जब बड़ा हो रहा है और बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा योद्धा है, वो कहता है कि भगवान श्री कृष्ण से कि ये मन, हमारा जो मन है ये पवन से भी ज्यादा तेज है, इसकी गति जो है पवन से भी ज्यादा तेज है, इसको रोक पाने में मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूं, मैं क्या करूं। और तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कैसे हम लोग इसको ध्यान के माध्यम से, वहां ध्यान की विधि बताई गई और कहा गया कि ये मात्र अभ्यास से ऐसा संभव। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो ये जब उस तरह हो सकता है तो हम और आप, हम लोग जो भी हो, दीक्षित हो अदीक्षित हो, हमें भी उन चीजों का अभ्यास तो करना ही होगा। याजन इसी तरह से है, अपनी इष्ट प्राणता को अगर हम, जैसे अभी पूर्व के गुरु भाई ने कहा कि सत्संगी गुरु भाई है, ठाकुर जी की बात है, लेकिन बाहर में जब जा रहे हैं तो हमारा अंदर का जो एक जो गुडविल है, जो ठाकुर जी की इष्ट प्राणता है, वो इष्ट प्राणता बाहर के एनवायरनमेंट में खत्म हो जा रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि मैं उसको प्रकाशित नहीं कर पा रहा हूं, या शब्द में, या व्यवहार में, या आचरण में, या चरित्र में। तो ठाकुर जी कहते हैं कि कैरेक्टर और कंडक्ट, ये दोनों ही चीज है हमें इष्ट अनुकूल होनी चाहिए, चरित्र भी और आचार व्यवहार भी। कई बार जो कंडक्ट होता है यानी आचरण होता है, वो हम जब जिसके साथ रहते हैं उसके अनुसार हम थोड़ा बहुत मेरा उस तरह से हो जाता है, किंतु चरित्र मेरी प्रकृतिगत होती है। वही कंडक्ट जब हम धीरे 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 करते करते हम उसको आत्मसात जब कर लेते हैं तो मेरे चरित्र में आ जाता है। तो मुझे अपने चरित्र में, वाक में, व्यवहार में, सब में अपनी इष्ट प्राणता को रखना होगा अपने सामने में। ये मेरे और मेरे परिवेश के लिए संभव है, के अस्तित्व के लिए ही ये जरूरी है। और तीसरी चीज है इष्ट वृत्ति। इष्ट वृत्ति का सीधा सीधे अगर इन तीनों चीजों को जोड़ा जाए तो ये है हमारा सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन। मैं जैसा बोध करता हूं, क्या मैं वैसा करता हूं या नहीं। ये वही चीज है, एक आग के ऊपर हम हाथ रखे हैं और उसकी गर्मी हम महसूस कर रहे हैं। वो गर्मी महसूस करने के बाद क्या हम आग हटा पा रहे हैं या नहीं? उस आग से अपने हाथ को हटा पा रहे हैं? मैं इष्ट के लिए महसूस कर रहा हूं, मैं उनका प्रेम महसूस करता हूं, पर क्या मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूं या नहीं? ये मुझे सोचना होगा। जो व्यक्ति का सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन फेल है, वो एक तरह का पैरालाइज्ड है, कोई महसूस ही नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पाएगा। और ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है, प्रोफेशनल क्षेत्र में भी है और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी है। तो हमें सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन को बरकरार रखना होगा। ये कैसे बरकरार रखेगा? एक सेंटर में, केंद्र में कौन होगा? जब तक हमारे इष्ट ठाकुर नहीं होंगे ये चीजें नहीं हो पाएगी। और ये चीज आने के लिए हमें चाहिए वही लव, अनुराग, सतत, ठाकुर जी बोलते हैं सतत सक्रिय अनुराग, इष्ट के प्रति, आचार्य के प्रति। ये रहने से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और तभी हम अपने अंदर जो इष्ट प्राणता है उसको जागृत रख पाएंगे, अपने परिवेश में संचारित कर पाएंगे। ये हमारे जो पहले सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, मेरे लिए कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, समय भी कम है। बस इतना ही मैं कहूंगा, हम सब जितने भी जो यूथ हैं, जितने भी जो यंग लोग हैं, वो सब इस चीज को यजन, याजन, इष्ट वृत्ति, सतत सक्रिय अनुराग के माध्यम से इष्ट के अनुसरण करते हुए, आचार्य का संगति, पूजनीय श्री बाबाईदा का जैसा निर्देश, उस सारे निर्देश को पालन करते हुए अपने जीवन को एकदम इष्टमुखी बनाए और अपने परिवेश में उस चीज को, इस भाव को संचारित करें और जीवन को हम लोग सफल बनाए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग धरती के ऐसे काल में हैं जिस वक्त में साक्षात उनकी तीन जो जनरेशन है उनका लीला हम लोग देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो इस जन्म का ऋणी होकर के हमको इसका इष्ट के लिए कार्य करते रहना है। और इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को शेष करता हूँ। जय गुरु।
जय गुरु। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग विहार ऑनलाइन सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु।